नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी बातचीत अध्याय के 38 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इन प्रश्नों को ध्यान से हल कीजिए क्योंकि परीक्षा में इनमें से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सौ अनाज एक सुजान। सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय शंकर नारायण, और दूसरा है जगदीश चंद्र माथुर, और तीसरा बाल कृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किसने कहा था? हिंदी के एडिशन निम्न में से किसने कहा था? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। ऑप्शन ए, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किसने कहा था? बालकृष्ण भट्ट ने। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बातचीत। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, हर्ष, स्वाद या धुंधला या क्रोध। बताइए, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? मवाद या धुआं, या स्वाद या धुआं। ऑप्शन सी हो जाएगा, मवाद या धुआं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? सुशील देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पार्वती देवी, ऑप्शन सी। निबंध के लेखक की दृष्टि से निबंध के लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर, अनुपयोगी, परिशीलन, अप्रतिगामी। इसका आंसर हो जाएगा उर्वर, ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ स्वाद या धुआं जमा रहता है वह किसके द्वारा निकल पड़ता है? बताइए, बातचीत के जरिए निकल जाता है। किसके जरिए निकल जाता है? बातचीत के जरिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित पुस्तक है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित पुस्तक है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी। संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताइए, एकांकी कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। बताइए, 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ललित निबंध, ऑप्शन डी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं?
बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग के। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग के। चलिए, मनुष्य की बातचीत का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? विचार पूर्वक बात करना, ठहर ठहर कर बात करना, मौन रहना, अवश्य होकर अपने से बातचीत करना। बताइए तेरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवश्य होकर अपने से बातचीत करना, या अवाक्य होकर अपने से बातचीत करना। इस जगह गलत लिखा हुआ है, अवाक्य होकर अपने से बातचीत करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। 23 जून 1844, ऑप्शन बी। संयोगिता स्वयंवर रचनाकार हैं? संयोगिता स्वयंवर का रचनाकार हैं श्रीनिवास दास की। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बातचीत निबंध में उदाहरण रूप किसकी बातचीत में उड़ान खोला जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो हम सहेलियों की बातचीत। प्रश्न बोलता है बातचीत निबंध में उदाहरण रूप किसकी बातचीत में उड़ान खोला जाता है? उड़ान खोला जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका प्रश्न होगा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? इसका आंसर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? बताइए, वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक संग्रह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक, ऑप्शन ए। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रतिमा, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, जयोत्सना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? निबंध, ऑप्शन डी। सर्विसम किसने 16 वर्ष के उपरांत किसके प्रमुख मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सर्विसम किसने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से। इस जगह लिखा होता रॉबिन्सन क्रूसो। इस जगह गलत लिखा हुआ है, रॉबिन्सन क्रूसो। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की रीति, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बातचीत की शैली, ऑप्शन ए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी ने किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी।
बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? इलाहाबाद, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यवर्त, इंद्रप्रस्थ, हिंदी प्रदीप, जंगल केसरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा 26 का? 26 का आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? हिंदी प्रदीप मासिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप मासिका पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट के पिता कैसे थे? बाल कृष्ण भट्ट के पिता कैसे थे? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारी। बाल कृष्ण भट्ट के पिता कैसे थे? व्यापारी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मेला आंचल, गोदान, सौ अजान, एक सुजान, अंतराल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन, नादी पाठ, मंगलाचरण, आरती। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदी पाठ, ऑप्शन बी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष, ऑप्शन सी। बोलने में ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने में ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी। असर बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? बताइए 33 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, एडिसन। यह एडिसन का मत है, दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अभी जस्ट हम बताए हैं ऊपर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिले, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का? ऑप्शन सी है, हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दृष्टि शक्ति, स्मरण शक्ति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का? ऑप्शन बी, वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूरोप। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन प्रसिद्ध हैं, यह प्रचलित हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। दोस्तों, हिंदी बातचीत का अध्याय के 38 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। धन्यवाद।